परमेश्वर कहता है दूसरों ने तुमको तकलीफ दी तो बदला मत लीजिए, उसको क्षमा करो। यदि आप बदला लेते हैं, क्षमा नहीं करते हैं, तो आपको परमेश्वर के प्यार का अनुभव नहीं आएगा। यदि आप परमेश्वर के प्यार का अनुभव लेना चाहते हैं, सचमुच लेना चाहते हैं, दिल से लेना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। कि 18 साल का कमर दर्द अभी पूरी तरह से चला गया है। 10 साल का पेट दर्द अभी पूरी तरह से 10 सालों का पेट दर्द अभी पूरी तरह से चला गया है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 10 मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह से सुनिए। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु लोगों को कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैं मेरे पिता की आज्ञाओं को मानता हूं और उसके प्रेम में बने रहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में हर आदमी परमेश्वर के प्रेम का अनुभव लेना चाहता है। इस धरती पर हर मनुष्य परमेश्वर के प्यार का अनुभव लेना चाहता है। उसकी इच्छा होती है कि मैं परमेश्वर के प्रेम का अनुभव लूं। हर आदमी चाहता है, परमेश्वर के प्रेम के खोज में हर आदमी है, लेकिन हर आदमी परमेश्वर के प्रेम का अनुभव नहीं ले सकता है। कितने लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में बहुत चमत्कार हो जाए, लेकिन चमत्कार होते नहीं है। हम बीमार रहते हैं, हम चाहते हैं बिना दवा हम ठीक हो जाए, लेकिन 2 दिन राह देखने के बाद बीमारी जाती नहीं है, तब डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, दवा लेना पड़ता है। कभी कभी कितने महीने कितने साल दवा लेना पड़ता है तो भी बीमारी जाती नहीं है। और कोई मनुष्य कहता है मैं कहा प्रार्थना सभा के लिए गया, प्रार्थना हो गई, मेरी बीमारी चली गई। तो ये पहला आदमी सोचता है तुम 1 दिन में ठीक हो गए, लेकिन मैं कितने साल दवा कर रहा हूं, मेरी बीमारी जाती नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि सब लोगों को परमेश्वर के प्रेम का अनुभव नहीं आता है? थोड़े लोगों को परमेश्वर के प्रेम का अनुभव आता है, बहुत से लोगों को परमेश्वर के प्रेम का अनुभव नहीं आता है। समझ लीजिए आपको 3-4 महीने से बुखार आया है और आप यहां प्रार्थना के लिए आज आए हैं। आपके पड़ोस में एक आदमी है जिसको कैंसर है, जिसको जीने की कुछ आशा नहीं है, वो आपके पड़ोस में बैठा है, आपके साथ प्रार्थना के लिए खड़ा हो गया। प्रार्थना खत्म हो चुकी, उसकी कैंसर की गांठ चली गई, वो ठीक हो गया, वो जाके मंच पर गवाह देता है और आपका बुखार जैसा था वैसा ही है। आपको क्या लगेगा? वो मनुष्य आपके पड़ोस में बैठा था, पड़ोस में खड़ा था, उसका कैंसर चला गया, लेकिन आपका बुखार नहीं चला जाता है, आपको क्या लगेगा? ऐसा क्यों होता है कि इस संसार में सब लोग परमेश्वर के प्रेम का अनुभव नहीं ले पाते हैं? थोड़े लोग होते हैं जिनको परमेश्वर के प्रेम का अनुभव आता है, उनके जीवन में सब कुछ ठीक होता है, चमत्कार से ठीक होता है, आशीषों की बारिश होती है, हर क्षण वो आशीषों का अनुभव लेते हैं। लेकिन दूसरे लोग जो होते हैं बहुत पसीना निकालते हैं, मेहनत करते हैं, तो भी हाथ में कुछ नहीं आता है, हमेशा रोते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने खुद ने जवाब दिया है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। मैंने जो आज्ञाएं दी है, यदि तुम उस
आज्ञाओं के अनुसार चलोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो मेरा प्रेम तुम्हें नहीं मिलेगा। आप भगवान का प्रेम लेना चाहते हैं, भगवान के प्रेम का अनुभव लेना चाहते हैं, तो आपको भगवान की आज्ञाएं मालूम होनी चाहिए और आप उस आज्ञाओं के अनुसार चलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जो लड़का अपने पिता को मानता है, मां को मानता है और पिता और मां जैसी कहती है वैसा वो चलता है, तो वो लड़का उसी परिवार की प्रॉपर्टी का धनी बनता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो लड़का अपने मां बाप को मानता नहीं है, मां बाप को उल्टा जवाब देता है, वो लड़का मां बाप के संपत्ति का कभी भी धनी नहीं बनता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, आप यदि परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर का प्रेम भी आपको नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने कहा है सब पति जो है, पुरुष जो है, अपने औरतों के ऊपर प्यार करे। यदि कोई मर्द अपने पत्नी के ऊपर प्यार नहीं करता है तो उस मर्द को परमेश्वर के प्रेम का अनुभव नहीं आएगा। परमेश्वर ने कहा है सब पत्नी अपने पति की आज्ञाओं का पालन करें, उल्टा जवाब न दे। यदि कोई औरत अपने पति की आज्ञाओं का पालन नहीं करती है तो उस औरत को परमेश्वर के प्रेम का अनुभव नहीं आएगा। परमेश्वर कहता है बच्चे जो है मां बाप का सुने, मां बाप की आज्ञाओं को माने। यदि बच्चे मां बाप की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो बच्चों को परमेश्वर के प्यार का अनुभव नहीं आएगा। परमेश्वर कहता है कि मनुष्य दूसरे की संपत्ति की चोरी न करे। यदि आप दूसरों की संपत्ति की चोरी करते हो तो आपको परमेश्वर के प्यार का अनुभव नहीं आएगा। परमेश्वर कहता है रिश्वत नहीं देना। यदि आप रिश्वत देते हैं तो पाप करते हैं, परमेश्वर के प्यार का अनुभव आपको नहीं आएगा। परमेश्वर कहता है रिश्वत लेना पाप है। यदि आप रिश्वत लेते हैं तो आपको परमेश्वर के प्यार का अनुभव नहीं आएगा। परमेश्वर कहता है दूसरों ने तुमको तकलीफ दी तो बदला मत लीजिए, उसको क्षमा करो। यदि आप बदला लेते हैं, क्षमा नहीं करते हैं तो आपको परमेश्वर के प्यार का अनुभव नहीं आएगा। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो ही आपको परमेश्वर के प्यार का अनुभव आएगा। बहुत से लोग मेरे पास आके पूछते हैं ब्रदर मेरे जीवन में मुझे परमेश्वर का अनुभव नहीं आता है, मेरे जीवन में संकट बढ़ रहे हैं, बीमारी बढ़ रही है, पैसा का प्रॉब्लम है, ब्रदर मुझे परमेश्वर के प्यार का अनुभव क्यों नहीं आता है। जवाब सीधा है, जवाब समझने में कठिन नहीं है। जवाब ऐसा है तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते नहीं है, इसलिए तुम्हें परमेश्वर के प्यार का अनुभव आता नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, यदि आप परमेश्वर के प्यार का अनुभव लेना चाहते हैं, सचमुच लेना चाहते हैं, दिल से लेना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। बहुत से लोगों को मैं देखता हूं वो अच्छा जीवन नहीं जी रहे, उनके परिवार में पैसा नहीं है, उनके परिवार में बीमारी है, उनके परिवार में झगड़े हैं, उनको रहने के लिए मकान नहीं है, उनकी बुरी अवस्था मैं देखता हूं, लेकिन मुझे बहुत बार दुख नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मालूम है? मुझे पता है ऐसी उनकी स्थिति क्यों हो चुकी है। ये लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते नहीं है। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे नहीं, आपको परमेश्वर के प्यार का अनुभव आएगा नहीं। एक दीवार के ऊपर कोई बच्चा बैठेगा, हम बोलते हैं दीवार के ऊपर मत बैठो, यहां अंदर बैठो। वो बच्चा हमारा सुनेगा नहीं, दीवार के ऊपर ही बैठेगा। थोड़ी देर के बाद वो गिर जाएगा खेत में, उसको मार लगेगी, मुझे दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने पहले बताया था दीवार के ऊपर मत बैठो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानोगे, आपको अच्छा अनुभव नहीं आएगा, परमेश्वर के प्यार का अनुभव नहीं आएगा। आप दुख में रहोगे, आंसू में रहोगे, रोते रहोगे। कोई आपको मदद नहीं कर सकता, कोई आपको सहायता नहीं कर सकता। जो परमेश्वर से दूर जाता है, उसको सहायता करने वाला कौन है? हालेलुया। जिसको परमेश्वर ही नहीं चाहिए, उसको सहायता करने वाला कौन है? तो भाइयों बहनों, आप समझ लीजिए, यदि आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, परमेश्वर के प्यार का अनुभव लेना चाहते हैं, तो आपको एक बात करनी होगी, परमेश्वर की आज्ञाओं को जानना होगा, बाइबल पढ़ना होगा और उस आज्ञाओं के अनुसार चलना होगा। यदि परमेश्वर कहता है सबको क्षमा करो, तो आपको क्षमा करनी होगी। परमेश्वर कहता है कि बदला मत लीजिए, तो बदला मत लीजिए। परमेश्वर जैसा कहता है वैसे करो, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो, तो ही आप परमेश्वर के प्यार का अनुभव ले सकते हैं। बहुत से लोग परमेश्वर के प्यार का अनुभव नहीं ले सकते हैं। इसका कारण सीधा है, कारण सीधा है। मेरा प्रवचन खत्म होने के बाद मेरे पास आकर मुझे मत पूछो ब्रदर हमारी बीमारी क्यों नहीं जाती। मैं प्रवचन में जो बताता हूं, यदि आप सुनोगे तो प्रवचन के बाद मुझे मिलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग मेरे प्रवचन को नहीं सुनते हैं, और प्रवचन खत्म होने के बाद मेरे पास आते हैं, ब्रदर क्या करूं? इसका मतलब मैंने जब प्रवचन दिया सुना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जाओ और प्रभु यीशु की आज्ञाओं का पालन करो। जाओ और प्रभु यीशु की आज्ञाओं का पालन करो। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो परमेश्वर के प्यार जो है आपके साथ रहेगा। सब कुछ आपको दिया जाएगा, सब कुछ आपको दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए परमेश्वर की आज्ञाओं का आपको पालन करना होगा। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है, उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है, प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए, और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष है।